दोस्तों बात करते हैं क्या रिब कार्टिलेज लेने के बाद मुझे लाइफ लॉन्ग दिक्कत आई। दोस्तों बहुत बार राइनोप्लास्टी सर्जरी या नोज सर्जरी कराने के हम बहुत इच्छुक होते हैं क्योंकि जो हमारी विकृति है उससे हम मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हैं, लेकिन साथ में कई बार हमारे दिमाग में कुछ ऐसे मिथ होते हैं जिसके कारण हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या मुझे राइनोप्लास्टी सर्जरी कराना चाहिए या मेरे लिए वो सेफ है कि नहीं। बहुत बार सब मेरे पास पेशेंट आते हैं। हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है डिप्रेस नोज डिफॉर्मिटी, फ्लैट नोज डिफॉर्मिटी। दोस्तों जब वो सर्जन के पास जाते हैं तो सर्जन उनको कहता है ठीक है आपकी सर्जरी हो जाएगी बट आपको रिब कार्टिलेज लेना पड़ेगा। एंड देन हम बहुत मायूस होते हैं कि इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, क्या रिब कार्टिलेज निकाल लेंगे तो मैं आर्मी में नहीं जा पाऊंगा, मैं एयरफोर्स में नहीं जा पाऊंगा, मैं कल को वजन भार नहीं उठाऊंगा। सो दोस्तों बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले ये जो हमारे दिमाग में एक मिथ बैठा हुआ है कि रिब कार्टिलेज निकालने के बाद मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। दोस्तों जब हमारा नोज फ्लैट होता है, जब हमारा ये जो रेडिक्स है ये फ्लैट होता है तो उसके ऑगमेंटेशन के लिए हमें मटेरियल चाहिए होता है। जैसे आप एक बिल्डिंग बनाते हो तो आपको एक मटेरियल की ज़रूरत होती है। जब हमारे डोर्सम का लिफ्ट अप करते हैं, ऑगमेंटेशन जिसको हम बोलते हैं, तो मटेरियल की ज़रूरत होती है। अगर हमें माइनर अमाउंट के अंदर ज़रूरत होती है तो दोस्तों हम ईयर की कार्टिलेज लेते हैं, लेकिन बहुत बार जो ग्रोस डिफॉर्मिटी होती है तो हमें रिब कार्टिलेज। अब दोस्तों जो रिब कार्टिलेज जैसे हम आपको बताते हैं कि ये जो रिब का पोर्शन हम लेते हैं तो यूजुअली मैं जो रिब का पोर्शन लेता हूँ उसमें दोस्तों पार्शियली रिब ली जाती है, यानी ये जो हमारी रिब का है 1/4 ऑप्शन 1/4 जो है उसका डायमीटर एरिया छोड़ दिया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आपकी रिब की जो कॉन्टिन्यूटी है वो बनी रहती है। इसलिए जो रेस्ट ऑफ फ्यूचर टाइम में जो हमने रिब ली है उसको भी नया बनने का एक चांसेज रहता है, वो गैप फिल करने का चांसेज रहता है। नंबर 2 दोस्तों जो हम पार्शियल रिब लेते हैं उससे हमें हमारे चेस्ट का कोई कॉन्टूर चेंज नहीं होता। नंबर 3 दोस्तों जो हम रिब लेते हैं, जो फीमेल पेशेंट होते हैं तो जो हमारा ब्रेस्ट होता है उसके बिल्कुल नीचे एक इंसिजन छोटा सा लगाया जाता है, तो उससे क्या है कि वो जो ब्रेस्ट का जो फोल्ड होता है उसके नीचे वो इंसिजन हाइड हो जाता है, इतना अपीयर नहीं हो पाता। एंड दोस्तों वो सारे काम जो आपका फ्रेंड या बिना रिब ली कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट दोस्तों कभी भी आप ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो कि मैं रिब नहीं दूंगा तो आपके रिजल्ट सफ़र होंगे, क्योंकि इंडिया में दोस्तों हमें जो कैडेवर की रिब जो है वो अवेलेबल नहीं होती है। फॉरेन में कैडेवर की रिब अवेलेबल होती है, वो बहुत कॉस्टली होती है, $10,000 के आसपास उसकी कॉस्ट होती है। इंडिया में वो पॉसिबल नहीं है। एंड जो अपने बॉडी का जो पार्ट है, जो रिब का पार्ट है वो बेस्ट होता है जिससे हमारे बेस्ट रिजल्ट आते हैं। सो दोस्तों देखा आपने, आपके दिमाग में इतने सारे मिथ जो बैठे हुए थे, बट फैक्ट क्या है रिगार्डिंग द रिब कार्टिलेज ग्राफ्ट ऑगमेंटेशंस, आप आज ही दिमाग से निकाल दीजिए। एंड डेफिनेटली यू कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड colleagues just to create awareness regarding the rib graft. Thank you.